संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस नेता, राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को अपने आवास फूलबाग में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि संसद में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हैं। किसी को धक्का दिया है तो उसे चलवाओ। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान जनता नहीं सहेगी। डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश की आवाज है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनके लिए देश के गृह मंत्री द्वारा अपशब्द बोले गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को माफी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। भारत देश का संविधान दुनिया में सम्माननीय व प्रेरणा स्रोत है, लेकिन अपने ही देश में उसका अपमान किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे। आगामी 24 दिसंबर को अलवर में इसके विरोध में विशाल पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। भारत का संविधान जिसे कांग्रेस ने सींचा, उसके खिलाफ ऐसे बोल कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलवर से जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर चल रहा है, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एक जो हमारी परंपरा थी कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहती है, उसको पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलाने दे रहा है। खुद जिस प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर पूरे देश की करोड़ों अरबों की जनता जिन सांसदों को चुन के भेजती है, उन कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद में प्रवेश करने से रोकते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब देश का गृह मंत्री आज के इस समय के अंदर, जहां हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75 वर्ष संविधान के पूरे होने पर उस पर 2 दिन की विशेष चर्चा दोनों ही सदनों के अंदर हो रही है। और उस चर्चा के दौरान जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान रचा और एक ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, उस संविधान के रचयिता के लिए गृह मंत्री ये कहते हैं कि क्या अंबेडकर 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 लगा रखा है, एक फैशन बना लिया लोगों ने। इससे अच्छा तो हम भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ी तर जाती। सबसे पहले तो मैं कहता हूं, भगवान का नाम लेने से रोका किसने है? जिसको लेना है ले। लेकिन जिस प्रकार से आप दलित, शोषित, पीड़ित, 36 बिरादरी के सभी धर्मों की आवाज़, विशेष रूप से महिलाओं की आवाज़, बाबा साहब अंबेडकर के लिए जिस प्रकार से आपने बातें कही है, उससे पूरे देश के अंदर, आम जनता के अंदर आक्रोश है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम कई बार इस चीज़ को जोड़ते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो आपको, हमको, सबको ताकत दी है, 36 बिरादरी को दी है, इस देश को मजबूत करने का काम किया है। एक तरफ हमारा संविधान है भारत देश का, जिसको कांग्रेस की देखरेख में बनाया गया, कांग्रेस ने उसको सींचा और एक मजबूत संविधान देश के अंदर दिया, लोकतंत्र दिया। हमारे पड़ोसी राज्यों की आप तुलना करो तो चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बर्मा हो, नेपाल हो, सब जगह पे तख्ता पलट हुए हैं और क्या हालत आज वहाँ पे है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव अगर कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान, भारत देश के अंदर है। तो मैं कहना चाहूँगा, आज इस प्रकार से टिक्का टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं, इनकी मनुवादी सोच है। जो लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं, उनके साथ बीजेपी खड़ी है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज जो मुख्य मुद्दा देश के अंदर जो चल रहा है, अडानी ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, पूरे देश की संपदाएं। मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पोर्ट बिकता है तो अडानी लेता है, रेल बिकती है तो अडानी लेता है, एयरपोर्ट बिकते हैं तो अडानी लेता है, अन्य जो और संस्थाएं बिकती हैं तो अडानी लेता है। तो ऐसा क्या है कि सारा जो देश की जो संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो उपक्रम हैं, उनको अडानी क्यों खरीदता है? उसको ऐसा क्या फ़ायदा नज़र आता है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये समझने की हैं। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़े जोर से लोकसभा के अंदर उठाया था, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि लोकसभा के अंदर
नोटों की गड्डियां मिल गई, एक 50,000 रुपये की गड्डी वहाँ पे मिली और उसका इतना हवा मचाया गया, जबकि पूरी लोकसभा में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो आप तो 1 मिनट लगती है पता करने में किसने रखी है, कहाँ से आई है। आज तक आपने सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं की। अब आप कह रहे हो राहुल गांधी जी ने धक्का मार दिया। जो व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकता है वो किसी के धक्का मार सकता है? जिसके दिल के अंदर गरीब की, मजदूर की, किसान की पीड़ा हो वो किसी को धक्का मार सकता है? उसके भी सीसीटीवी फुटेज है। लोकसभा का चप्पा चप्पा जो है सीसीटीवी कैमरों से लगा हुआ है वहाँ पे। तो आप उसकी सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं कर रहे हो? और जो नाटक किए इनके सांसदों ने, जो ये ट्रोल हुए हैं पिक्चरों की तरह, जिस प्रकार से नाटक कर करके एडमिट हुए हैं, और एम्स के जो डॉक्टरों ने जो बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि ये सब लोग ठीक है, अभी इनकी कुछ जांच बाकी है और आगे का निर्णय पार्टी के नेता लेंगे कि क्या करना है। तो निर्णय डॉक्टरों को लेना है कि नेताओं को लेना है, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो? बीजेपी के लोग जिस प्रकार से नाटक कर रहे हैं, देश के अंदर आतंक कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं है, जगह जगह मंदिर तलाश रहे। जहाँ देश के अंदर एक कानून बन गया कि जो 91 के अंदर कानून आ गया था कि जहाँ जो जिस भी धर्म का कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना हुआ है वो यथावत रहेंगे, उनमें छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बावजूद भी आज जिस प्रकार के दंगे भड़का रहे हैं, ये सब जो है लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जो लोग किसान इतनी सर्दी के अंदर भी कितने समय से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, उसके बारे में बीजेपी बात नहीं कह रही है। बेरोजगारी दर इतिहास में आज तक के सबसे चरम पे पहुंच गई, उसके बारे में वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का। लेकिन ये मुद्दा है कि राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, पैसे कहाँ से आए, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बातें लगातार संसद के अंदर हो रही है। जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से हमारी संसद चल रही है, उसमें इस प्रकार की जो चीज़ें आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार के नाटक मोदी जी, अमित शाह देश के अंदर कर रहे हैं, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या दुरुपयोग इनका हो रहा है। भंवर साहब बताएंगे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक बच्चे ने जो गुल्लक से पैसे दिए से उसके माता पिता को सुसाइड करना पड़ गया उसके पिता। ये हालत हो रही है। आज इतने बड़े बड़े हादसे देश के अंदर हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। वो मुद्दा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाना है। जो मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की साजिश ये लोग रच रहे हैं। प्रेस वार्ता और हम आपके सामने निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर, जो एक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है लेकिन इस देश की आवाज़ है, इन गरीबों की आवाज़ है, उनके लिए जो अपशब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर जो उन्होंने बोला है, उसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश की जनता, गरीब इसकी निंदा करता है और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के अंदर बनी थी और आप सबों को याद होगा साथियों कि सबसे पहला अध्यादेश इनने जारी किया जिसमें गरीबों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन को किस तरह से एक्वायर करें, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ये गजट नोटिफिकेशन लेके आए। माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने उसकी लड़ाई लड़ी और पार्लियामेंट में पेश नहीं होने दिया और सरकार को वापस वो अध्यादेश लेना पड़ा। उसके बाद देखा कि 3 काले कानून, जमीन नहीं मिली तो जमीन की जो उपज होती है वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को हम देंगे। तीन काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े, उनको झुकना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस देश के सभी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को कि उनने इस सरकार को घेर लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जो किसान है, हर जो गरीब व्यक्ति है, उसने इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज जो मुद्दा है
वो बहुत अहम मुद्दा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनने हमें ये संविधान दिया, देश की आवाज़ बनकर, देश का एक DNA हृदय बनकर, और ये हमारा जो संविधान है ये सिर्फ संविधान देश के लिए नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर उसका मान और सम्मान होता है। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान हैं जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने जो हमें संविधान दिया है उसको प्रेरणा स्वरूप लेते हुए दूसरे देशों ने अपने संविधान बनाया है। उनकी प्रतिमा पूरे देश के अंदर लगी हुई है, देश के साथ साथ दुनिया में लगी हुई है। तो उनने जो ये शब्द बोले हैं, उनने जो एक इतने कटाक्ष शब्द बोलकर एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम हमारे गरीब व्यक्ति के लिए उनका सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाएगी। इनको बात करेगी कि ये अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी मन की बात जो रोज करते हैं, मंच पर आए, टेलीविज़न पर आए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। आज जिस तरह का जूली जी फरमा रहे थे, जो एक आकंत बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का प्रभारी मैं हूँ। आप सबों ने सुना होगा कि बैतूल जिले के अंदर जो परिवार है उसके साथ क्या हुआ। 3 छोटे छोटे बच्चे अपना छोटा छोटा पैसा बचाकर एक गुल्लक राहुल गांधी जी को भेंट करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल जाती है, उसके बाद ईडी पहुंच जाती है। आप सोचिए कि एक बहुत ही छोटा सा परिवार जो छोटी सी एक दुकान चलाता है, उसके घर पर ईडी पहुंच जाती है। उसकी मेरे ख्याल से इनकम ही होगी कोई 1,50,000 रुपये उसको साल भर के मिलते होंगे। सरकारी स्कूल के अंदर वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्ची है जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है और MBBS करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहती है, और उसके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। ईडी उनको जेल में बंद कर देती है और वो दोनों माता और पिता आत्महत्या कर लेते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे के दिल में क्या गुजर रहा होगा। एक बच्चा है उनका जो बहुत नटखट था, बोलता रहता था, खेलता रहता था, आज वो बोल नहीं रहा है। उसकी जबान पर एक शब्द नहीं निकल रहा है, वो मौन हो गया है। इतने बड़ा उसको सदमा हो चुका है। मैं खुद वहां होके आया हूं। दूसरा बच्चा है, वो अपने जो उनके एग्जामिनेशन होते हैं, इम्तिहान होते हैं, उसमें नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा इनकी दादागिरी और इनका ये दिखाता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। 400 पार का नारा दिया, क्या हुआ, जनता ने इनको दिखा दिया। ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, ये अपने आप को हिटलर समझ रहे हैं, ये अपने आप को बाबर समझ रहे हैं कि जो मर्जी आए वो हम करेंगे, जो हम आदेश देंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। एक इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है। तो मैं इस प्रेस वार्ता द्वारा आप सबों से निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश की जनता इसका विरोध करेंगे और इनको अपने सबक सिखाएंगे और इनको आकर आप सबों के सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद।